ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और आज आपको अपनी इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूं हिंदू धर्म में शादी के 7 फेरे और 7 वचन का महत्व क्या है। क्या होता है 7 वचन, वर वधू क्या क्या 7 वचन शादी के समय लेते हैं। तो चलिए बतलाते हैं आपको 7 फेरे के बारे में अपने इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो वैदिक संस्कृति के अनुसार जातक के जन्म से लेकर मरणोपरांत तक 16 संस्कारों का निर्वाह किया जाता है। इन्हीं संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है विवाह संस्कार। विवाह जिससे समाज की प्रथम इकाई यानी कि परिवार का आरंभ होता है। शास्त्रों के अनुसार विवाह के बिना मनुष्य अधूरा माना जाता है। भारतीय विवाह परंपरा यह मानती है यह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। पंडित की उपस्थिति में मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारा को साक्षी मानकर 2 व्यक्ति तन मन तथा आत्मा के साथ एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदुओं में विवाह के दौरान आप अक्सर देखते हैं कि वर वधू अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाकर फेरे लेते हैं। विवाह में वर वधू 7 फेरे या पद 7 वचनों के साथ लेते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। विवाह के बाद कन्या वर के वाम अंग यानी कि बाईं ओर बैठने के पूर्व उससे 7 वचन लेती है। हम आपको आज अपने इस वीडियो में उन्हीं 7 वचनों के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदू विवाह में कन्या के 7 वचन और उनका अर्थ बताने से पहले हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहेंगे दोस्तों कि मेरी संस्कृत थोड़ी खराब है, तो अगर जो उच्चारण गलत हो जाए तो हमें माफ कीजिएगा। तो चलिए बतलाते हैं आपको हिंदू विवाह में कन्या के 7 वचन और उनके अर्थ के बारे में। प्रथम वचन है तीर्थवर्तोद्यापन यज्ञ कर्म मया सदैव प्रिय वै कुर्या बमांग मयामी तदा त्वेदिये ब्रवीति वाक्य प्रथम कुमारी। यह पहला वचन अथवा शर्त होती है जो कन्या वर से मांगती है। इसमें वह कहती है यदि कभी किसी तीर्थ यात्रा पर आप जाएं तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। व्रत उपवास या फिर अन्य धार्मिक कार्य करें तो उसमें मेरी भी सहभागिता हो और जिस प्रकार आज आप मुझे अपने वाम अंग बैठा रहे हैं उस दिन भी आपके वाम अंग मुझे ही स्थान मिले। यदि यह आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाईं ओर आने को तैयार हूँ। कुल मिलाकर इसका अर्थ यही है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों में पति के साथ पत्नी का होना भी जरूरी है। दूसरा वचन है जो कन्या वर से लेती है पूज्यो यथा सौ पित्रो ममापि तथेस भक्तो निज कर्म कुर्या बमांग मयामी तदा त्विदिये ब्रवीति कन्या वचन द्वितीयम। कन्या वर से दूसरे वचन में कहती है कि जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी तरह मेरे माता पिता भी आपके माता पिता के समान होंगे, अर्थात अपने माता पिता की तरह ही आप मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और मेरे परिवार की मर्यादा अनुसार धर्म अनुष्ठान कर ईश्वर को मानते रहे तो मैं आपके बमांग आने को तैयार हूँ। तृतीय वचन है जीवनम अवस्थात्रे मम पालना कुर्यात बमांग यामी तदा त्वेदिये ब्रवीति कन्या वचन तृतीया। तीसरे वचन में हर व्यक्ति के जीवन में शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और वृद्धावस्था आदि पड़ाव आते हैं। विवाह की उचित उम्र युवा अवस्था की होती है। कन्या भी अपनी तीसरी शर्त यानी तीसरे वचन में इसका ख्याल रखते हुए वर से कहती है यदि आप युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था यानी जीवन भर मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा पालन करते रहेंगे, यदि आपको यह मंजूर है तो मैं आपके वामांग आना स्वीकार करती हूँ। शादी में कन्या वर से चौथा वचन लेती है कुटुम्ब वंश पालन सर्व कार्ये कर्तु प्रतिज्ञा यदि कांतः कुर्या बमांग मयामी तदा त्विदिये ब्रवीति कन्या वचन चतुर्थ। जाहिर सी बात है कि जब तक जातक का विवाह नहीं होता वह घर परिवार की चिंताओं से मुक्त माना जाता है। भले ही उसके
उसके कंधों पर पूरे परिवार का भार आ चुका हो, लेकिन विवाह से पहले उसे इन जिम्मेदारियों से आजाद ही माना जाता है। अपने चौथे वचन में कन्या इसी का एहसास दिलाती है। विवाह उपरांत आप जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते और भविष्य में परिवार के सभी जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर रहेगा। यदि आप इसके लिए सक्षम हैं, तो मैं आपके बमांग आने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए दोस्तों, पारंपरिक विवाह में माता पिता भी रिश्ता तय करने से पहले वर पक्ष से पूछते हैं कि लड़का क्या करता है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि वह अपने पैरों पर खड़ा है या नहीं, ताकि आगे चलकर परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। शादी का 5वां वचन है, जिसमें कन्या वर से यह वचन लेती है, स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मणे व्यय ममापि मंत्र यथा बमांग मयामी तदा त्विदये ब्रूते वचः पंच मंत्र कन्या। यह वचन भी कन्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपने इस 5वें वचन में कन्या वर से मांग करती है, किसी भी प्रकार के कार्य, लेन देन आदि में खर्च करते समय मुझसे आप सलाह मशवरा जरूर करेंगे। यदि मंजूर है तो मैं आपके बाईं ओर आने को तैयार हूँ। यह वचन महिला को वास्तव में बराबरी का दर्जा दिलाने और विवाह उपरांत उसके अधिकार को रेखांकित करता है। विवाह में 6ठा वचन जो कन्या वर से मांग करती वह है, नमेप मानम सविदे सखीना द्यूत नवा दुर्व्यसना भंजस्य चेत बमांग मयामी तदा त्विदये ब्रवीति कन्या वचन च षष्ठम। यह वचन भी कन्या के सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा को रेखांकित करता है। अपनी 6ठी शर्त में कन्या वर से कहती है, यदि वह अपनी सहेलियों, स्त्रियों, परिवार या आसपास अन्य कोई मौजूद हो तो सबके सामने उसका कभी भी अपमान नहीं करेंगे और दुर्व्यसनों अर्थात बुरी आदतें जैसे कि शराब, जुआ इत्यादि से दूर रहेंगे। यदि मेरी यह शर्त आपको मंजूर है तो आपके बाईं ओर आने को मैं तैयार हूँ। और शादी में 7वां वचन जो कन्या वर से मांग करती वह है, पर स्त्रिये मात्र समा समीक्षे स्नेह सदा चेन्मयी कांता कुर्या बमांग मयामी तदा त्विदये ब्रूते वचः सप्तम मंत्र कन्या। आखिरी या 7वें वचन के रूप में कन्या ये वर से मांगती है कि आप पराई स्त्री को माँ समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दे दें तो मैं आपके बमांग में आना स्वीकार करती हूँ। तो ये था दोस्तों शादी में लिए गए 7 वचन। आपको बतला दें कि ये 7 वचन लड़की वर से मांग करती है, अर्थात लड़की लड़के से मांगती है। और अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा शादी के 7 वचन जो लड़की वर को देती है। तो आशा करता हूँ शादी के 7 वचनों पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट्स कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।